हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ राइबोसोम्स के बारे में। चलिए जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। राइबोसोम आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम सभी सेल्स में पाई जाने वाली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स हैं। राइबोसोम आर असेंबली शॉप फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए असेंबली शॉप है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री से भी जाना जाता है। They are found in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। राइबोसोम आर वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय क्लॉड इन 1941 and named them as microsomes. Palade in 1955 named them as ribosome. राइबोसोम को पहली बार 1941 में क्लाउड द्वारा देखा गया था और उन्होंने इसका नाम दिया था माइक्रोसोम। 1955 में पालेड ने इन्हें राइबोसोम नाम दिया। बैक्टीरियल राइबोसोम आर 70S टाइप एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S टाइप। बैक्टीरियल राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। ये डायग्राम है 70S राइबोसोम का और 80S राइबोसोम्स का। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। दे आर स्फेरिकल इन शेप। राइबोसोम प्रोटीन कारखाना है, मतलब राइबोसोम प्रोटीन बनाता है सेल्स के अंदर और ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दोज ऑफ यूकैरियोट्स आर लॉन्गर इन साइज। प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम छोटे होते हैं आकार में और यूकैरियोट्स के आकार में राइबोसोम बड़े होते हैं। In prokaryotes, they are 150 angstrom and in eukaryotes, they are 250 angstrom in a diameter. प्रोकैरियोट्स में ये 150 angstrom और यूकैरियोट्स में 250 angstrom डायमीटर में होते हैं। Each ribosome consists of two subunits, namely large subunit and a small subunit. सबयूनिट साइट प्रत्येक राइबोसोम में दो सबयूनिट होता है, अर्थात एक बड़ी सबयूनिट और एक छोटी सबयूनिट। ये डायग्राम है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का और दूसरा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का। द सब यूनिट अकर सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म। दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सब यूनिट साइटोप्लाज्म में अलग अलग होती है, वे केवल प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम राइबोसोम बनाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन। द राइबोसोम कंटेन RNA, प्रोटीन, एंजाइम एंड मेटल आयंस। केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है राइबोसोम का रासायनिक संरचना। राइबोसोम कंटेन करता है RNA, प्रोटीन, एंजाइम एंड मेटल आयन। फर्स्ट, राइबोसोमल RNA। द RNA प्रेजेंट इन द राइबोसोम आर कॉल्ड rRNA। इन यूकैरियोट सेल rRNA आर फाउंड इन 4 फॉर्म्स, नेमली 28S RNA, 18S rRNA, 5S rRNA and 5.8S rRNA. In prokaryote cells, they are in the form of 23S rRNA, 16S rRNA and 5S rRNA. राइबोसोम में मौजूद RNA को rRNA कहा जाता है। यूकैरियोट सेल में राइबोसोमल RNA 4 फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात 28R rRNA, 18S rRNA, 5S rRNA और 5.8S rRNA। प्रोकैरियोट सेल्स में 23S rRNA, 16 rRNA और 5S rRNA के फॉर्म में होता है। राइबोसोमल प्रोटीन। द 70S राइबोसोम कंटेन 50 to 60 proteins. The 80S ribosome has 70 to 80 proteins. These proteins are of two types, namely core protein and split protein. 70S राइबोसोम में 50 से 60 प्रोटीन होता है। 80S राइबोसोम में 70 से 80 प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, अर्थात कोर प्रोटीन और स्प्लिट प्रोटीन। थर्ड, एंजाइम्स। द राइबोसोमल एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स, नेमली इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर। राइबोसोमल एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे 3 भाग में बांटा गया है, इनिशिएशन फैक्टर, एलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर। मेटल आयंस। राइबोसोम कंटेन ए नंबर ऑफ मेटल आयन सच एज Mg, Ca, Mn, Fe, etc. राइबोसोम में कई मेटल आयन पाए जाते हैं, जैसे Mg, Ca, Mn, Fe आदि। बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। इन यूकैरियोट्स द राइबोसोम इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड देन it is transported to the cytoplasm. In prokaryotes, the ribosome is synthesized in the protoplasm. यूकैरियोट्स में राइबोसोम को न्यूक्लियस में
सिंथेसिस किया जाता है और फिर साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम को प्रोटोप्लाज्म में सिंथेसिस किया जाता है। ये फिगर है बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट इन द न्यूक्लियस का। एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो तो टॉपिक के बारे में कुछ लाइंस और डायग्राम बना दे, उससे मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम डू द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, protein synthesis. Ribosome play an important role in protein synthesis. It is the assembly shop where amino acids are linked to produce protein. During protein synthesis, the two subunits join together on the mRNA. राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये असेंबली शॉप है जहाँ प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान दो सब यूनिट्स mRNA पर एक साथ जुड़ती हैं। डिकोडिंग ऑफ mRNA. Ribosome read and translate the code present in the mRNA. It assembles the amino acid as per the sequence of nucleotides in the mRNA. The 30S subunit is involved in decoding. राइबोसोम mRNA में मौजूद कोड को पढ़ता है और उसका अनुवाद करता है। ये mRNA में न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस के अनुसार एमिनो एसिड को इकट्ठा करता है। 30S सब यूनिट डिकोडिंग में शामिल है। थर्ड, एग्जिस्ट ऑफ deacylated tRNA. The deacylated tRNA is removed from the E site. Deacylated tRNA को E site से हटा दिया जाता है। Fourth, protection. The mRNA passing through the ribosome is protected from nucleolus. Similarly, newly synthesized polypeptide chains are protected from proteolysis. राइबोसोम से गुजरने वाले mRNA को न्यूक्लियस से सुरक्षित किया जाता है। इसी तरह सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस प्रोटीज से सुरक्षित किया जाता है।